अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुमा और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना कांग्रेस का सत्याग्रह, कोरोना को आरोग्य श्री में शामिल करने का मुतालबा। तेलुगु देशम के एल रमना को टीआरएस में शामिल होने की दावत, एमएलसी बनाने का ऑफर। शर्मिला की वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का 8 जुलाई को होगा ऐलान। और तमाम शहरियों को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्य श्री स्कीम में शामिल करने का मुतालबा करते हुए रियासत भर में सत्याग्रह किया। हैदराबाद के गांधी भवन बिशमुल बीशतर अजला में सत्याग्रह किया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने इस सत्याग्रह का आगाज किया। CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, AICC के सेक्रेटरी और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि कोरोना और ब्लैक फंगस के मामलात पर काबू पाने में मरकजी और रियासती हुकूमतें नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस और कोरोना के इलाज को आरोग्य श्री में शामिल किया जाए और उसके जरिए मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाए। इस मौके पर खिताब करते हुए मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि असेंबली में कहा गया था कि कोविड के इलाज को आरोग्य श्री में शामिल किया जाएगा, ताहम उस ऐलान के 9 माह गुजर गए हैं। इस सिलसिले में हुनूस इक़दाम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि कोविड से मुतासरा खानदानों को इलाज की सहूलत के साथ साथ माली मदद भी फराहम की जानी चाहिए। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर एल रमना को टीआरएस में शामिल होने की दावत दी गई है। बताया जाता है कि टीआरएस क़यादत ने एक वजीर के जरिए एल रमना को टीआरएस में शामिल होने की दावत दी। ये वजीर साबिक़ में तेलुगु देशम में अहम ओहदों पर फाइज थे, लेकिन गुज़िश्ता म्याद के दौरान टीआरएस में शामिल होते हुए वजीर बन गए। बताया गया है कि मज़कूरा वजीर ने एल रमना को कानून साज कौंसिल बनाने का भी ऑफर दिया है, लेकिन मालूम हुआ है कि एल रमना ने वजीर की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि वो तेलुगु देशम पार्टी में काफ़ी खुश हैं। तेलंगाना की मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने असातिज़ा के तबादले और तरक्की देने के अमल को फौरी शुरू करने की दरख्वास्त करते हुए वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की। DTF, TPTF, STFTC, TSUTF के नुमाइंदों ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से रियासत में असातिज़ा के तबादले और तरक्की देने का अमल रुक गया है। कॉमन सर्विस रूल और नए अजला की तश्कील के नाम पर कई मरतबा असातिज़ा के तबादले रोक दिए गए हैं। 10,479 लैंग्वेज पंडित और PET टीचर्स को स्कूल असिस्टेंट का दर्जा देने का फरवरी 2019 को ऐलान किया गया, लेकिन उन टीचर्स को तरक्की नहीं दी गई, जिसकी वजह से असातिज़ा काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से दरख्वास्त की है कि वो फौरी तौर पर असातिज़ा के तबादले और तरक्की का शेड्यूल जारी करें। वही शर्मिला तेलंगाना में पार्टी के क़याम का ऐलान किया था। 8 जुलाई को पार्टी के नाम का ऐलान करेंगी। शर्मिला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और मौजूदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी की बहन हैं। उन्होंने अपने वालिद के तर्ज हुक्मरानी की वापसी के नारे के साथ उनके हामियों और चाहने वालों के साथ सिलसिलावार इजलास मुनक़िद किए थे। वो अपने वालिद की जयंती के मौके पर 8 जुलाई को अपनी नई सियासी जमात का आगाज़ करेंगी। इस सिलसिले में YSR तेलंगाना पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। ज़िले संगारेड्डी के नारायण खेड़ में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 ख़वातीन हलाक हो गईं, जिनमें एक बल्दिया की सफाई वर्कर भी शामिल है। ये हादसा पीर की सुबह ज़िले के रैकल रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब SUV गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में उस गाड़ी ने 4 बिजली के पोल्स के साथ साथ 2 ख़वातीन को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 2 ख़वातीन मौके पर ही हलाक हो गईं। बताया जाता है कि गाड़ी के ड्राइवर ने नींद की कमी की वजह से स्टीयरिंग पर से अपना कंट्रोल खो दिया था। महलूकीन की शिनाख्त ज़िले के मदनपुर के रहने वाले जारूप कश 45 साला चंद्रम्मा और नेहरू नगर की रहने वाली 44 साला पट्टनम वट्टम के तौर पर की गई है। चंद्रम्मा नारायण खेड़ बल्दिया में जारूप कश का काम करती थी। हैदराबाद के सीनियर सहाफ़ी व साबिक़ चीफ रिपोर्टर जब्बार सिद्दीकी का इंतकाल हो गया। मरहूम कई दहों तक रोज़नामा सियासत में क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मरहूम के भांजे अबरार कुरैशी की इत्तला के मुताबिक नमाज जनाजा मस्जिद गौसिया फरहत नगर दबीरपुरे में 7 जून को 11 बजे दिन अदा की गई और तदफीन मस्जिद इलाही चादरघाट मलकपेट में अंजाम दी गई। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9618031374 पर रब्त पैदा किया जा सकता है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना 100 साल में आने वाली सबसे ज़्यादा और ख़तरनाक वबा है। उन्होंने इस वबा से मुल्क में हलाक होने वाले अफराद ख़ानदान के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम किए गए हैं और वक्त पर ऑक्सीजन की पैदावार और सप्लाई को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर हिस्से से जो लाया जा सकता था वो लाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 16 जनवरी तक मरकज़ी हुकूमत के इख्तियार में ही सब कुछ चल रहा था, ताहम इस दौरान रियासती हुकूमतों ने कई सवाल किए। हर फैसला मरकज़ी हुकूमत ही क्यों करती है? जिसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों के मुतालबात को देखते हुए वैक्सीनेशन को लेकर मरकज़ी हुकूमत ने अपनी पॉलिसी को तब्दील कर दिया है और 25% का काम रियासतों को दिया गया। रियासती हुकूमतों को वैक्सीन को लेकर इक़दाम करने पर उन्हें भी तजुर्बात का सामना करना पड़ा। मई के महीने में लोगों को दूसरी लहर की वजह से परेशानी हुई। आज ये फैसला किया गया है कि वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी अब मरकज़ी हुकूमत उठाएगी। मरकज़ी हुकूमत ही तमाम रियासतों में वैक्सीनेशन का अमल पूरा करेगी। 2 हफ्तों के बाद मरकज़ी हुकूमत तमाम रियासतों को मुफ्त वैक्सीन सप्लाई करेगी। मुल्क में किसी भी रियासती हुकूमत को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी शहरी को वैक्सीन के लिए 1 पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार मुसलसल सुस्त पड़ने और इस वबा को शिकस्त देने वालों की लगातार इजाफे से सरगर्म मामलात की शरह 5.13% रह गई है। वहीं रिकवरी की शरह बढ़कर 93.67% हो गई है। इस दौरान इतवार को 13,90,916 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 23,27,86,482 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। पीर की सुबह वजारत सेहत की तरफ से जारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,06,636 नए केसेस की आमद के साथ मुतासरा अफराद की तादाद 2,89,09,975 हो गई है। इस दौरान 1,74,399 मरीज सेहतमंद भी हुए हैं, जिसके साथ ही अब तक 2,71,59,180 अफराद मुल्क में इस वबा को शिकस्त दे चुके हैं। फ़ाल मामला 76,190 से कम होकर 14,01,699 हो गए हैं। कोरोना कहर ने आम जिंदगियों को मफलूस तो किया ही था, अब महकमे बिजली के अजीब कारनामों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। महकमे बिजली के जरिए कोरोना कहर में जो बिजली बिल जारी किए जा रहे हैं वो 2-4 हज़ार नहीं बल्कि लाखों में होते हैं। मुमताज़ शायर मंजर भोपाली को महकमे बिजली ने उनके घर का जो बिजली बिल जारी किया है वो 36,86,667 रुपये का है। मंजर भोपाली ने उस मामले में न सिर्फ अपनी हैरत का इजहार किया है बल्कि वज़ीर आला शिवराज सिंह से मामले की जाँच करवाने के को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। वहीं मंजर भोपाली के जरिए बिजली बिल को लेकर ट्वीट करने के बाद साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से खबरें दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना कांग्रेस का सत्याग्रह, कोरोना को आरोग्य श्री में शामिल करने का मुतालबा। तेलुगु देशम के एल रमना को TRS में शामिल होने की दावत, MLC बनाने का ऑफर। शर्मिला की YSR तेलंगाना पार्टी का 8 जुलाई को होगा ऐलान और तमाम शहरियों को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।